अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरन मिन अहली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फ़त्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहुम्मा वन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। सल्लल्लाहु अला हबीबि सय्यदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारी आयतें हैं आयत नंबर 26 से 27 से 28 और 29 सूरतुल बकरा। अल्लज़ीना वो लोग जो यनक़ुज़ूना यनक़ुज़ूना यहाँ पे हम अलग अलग करेंगे, या को छोड़ देते हैं। लास्ट में देखिए वाव नून है, इसको भी छोड़ देते हैं। और बीच में क्या दिख रहा है, देखिए बीच में हमारा रूट वर्ड है नून ऑफ द्वाद, यानी कि नकद। नकद कहते हैं किसी चीज का टूट जाने को। तो यनक़ुज़ूना वो तोड़ देते हैं। जब लास्ट में वाव नून लगा होता है तो प्लूरल फॉर्म में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड अहदुल्लाहि। अल्लाह का अहद, अहद कहते हैं पुख्ता अहद को। और अल्लाह अल्लाह ही आएगा ऐसे ही। तो अल्लाह के अहद के, अल्लाह के अहद को। मिन बादी, बाद आप लोगों ने उर्दू में भी सुना होगा, हम लोग कहते हैं जैसे बाद, तो बाद को बाद ही रहेगा, मिन से बाद। ठीक है, बाद में, बाद से। इसके बाद देखते हैं मिसाक़ी। मिसाक़ी, मिसाक कहते हैं पक्के अहद को। जैसे कि अभी हमने पिछली आयतों में भी पढ़ा था मिसाक का। और ऐसी बात जो मतलब कि एकदम पक्की हो, पुख्ता हो। अहद जिसको बोलते हैं, हमने ऊपर जिसको बोला देखा ना आहद, यानी कि आहद यानी कि किसी चीज को मजबूती से अहद कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे मिसाकी, मजबूत करना। वयक्तऊना, वयक्तऊना का देखिए वाव को, देखिए वाव यानी कि और, लास्ट में वाव नून है तो बीच में रूट वर्ड क्या है, देखिए खौफ तो आइन आएगा। तो ये हो गया आपका, इसका मीनिंग कता। कता, कता रहमी जिसको आपने सुना होगा, उर्दू में भी बोलते हैं कता रहमी। जैसे कि रिश्तेदारों को जब हम लोग रिश्ते में तोड़ने लगते हैं, उसके कता रहमी करने लगते हैं, तो मतलब होता है काटना। तो यहाँ पे हम लोग कता यानी कि काटना, या तऊना वो, और वो कता करते हैं, काटते हैं। माँ जो, अमरुल्लाहु, अमर कहते हैं यानी कि हुक्म दिया जाए जिस चीज का, और अल्लाह के यानी कि अल्लाह ने हुक्म दिया। नेक्स्ट बिही। बिही, बी यानी कि साथ, और ही यानी कि उसके साथ, इसके। अन ये के, यौसुला, यौसुला यानी कि इसका देखिए रूट वर्ड होगा, या तो आप जानते ही हैं या यानी कि वो, और ये बीच में आ रहा है वाव स्वाद लाम, वसल। वसल कहते हैं जैसे कि किसी चीज को मिलाकर पढ़ने को, जैसे कि हम लोग तजवीद में हम लोग देखा होगा वसल करके पढ़ना। तो वसल कहते हैं मिलाकर, मिला के पढ़ने को। और जैसे कि उसमें एक वक्फ आता है, वक्फ यानी कि रुकना होता है। तो इसी तरह युफसिला, मिलाया जाए या जोड़ा जाए, इसकी मीनिंग हम लिखेंगे मिलाया जाए। आगे आगे देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। वयुफसिदूना, वयुफसिदूना व, और
और या से शुरू हो रहा है तो थर्ड पर्सन के लिए आ रहा है, जमा के लिए आता है ये हमेशा। और वाव नून प्लूरल के लिए हो गया, और आ रहा है देखिए बीच में क्या बचा, फा, सीन और दाल, यानी कि फसाद। वयुफ्सिदूना, और वो फसाद करते हैं। फिल अर्दी, जमीन में। फी यानी कि में, अर्दी यानी कि जमीन, जमीन में। उलाए का, यही लोग हैं। हम हम वो। अल खासिरून, अल खासिरून में देखिए, यानी कि नुकसान उठाने वाले, नुकसान पाने वाले। कहते हैं खसारा, बीच में आता है ना, खासीन रॉ, खसारा। तो ये होगा खसारा पाने वाले, वो खसारा पाने वाले हैं। नेक्स्ट आयत देखते हैं, आयत नंबर 28 हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह। कैफा, कैफा किस तरह या कैसे भी, दोनों चीज आ सकती है। तकफुरूना, तकफुरूना, ता यानी कि छोड़ देते हैं, ता को छोड़ते हैं ना। ये देखिए बीच में क्या बच रहा है, ता को अलग कर रहा है यानी कि तुम, वाव नून यानी कि लास्ट में प्लूरल का आ रहा है, और काफ फा राम यानी कि कुफुर। कुफुर का मतलब लघवी मायने क्या है, कुफुर मतलब इनकार करना। ठीक है, तो यहाँ हुआ तुम सब इनकार करते हो। ताका हमने देखा ना, ताका यानी कि तुम, वाव नून यानी सब के लिए आता है, तो तुम सब इनकार करते हो। आगे देखते हैं। बिल्लाही, बा का तर्जुमा नहीं करेंगे यहाँ पे, बस देखिए अल्लाह का, यानी कि तुम इनकार करते हो अल्लाह का। फिर उसके बाद आता है वकुम तुम, यहाँ पे तीन तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, वाव को अलग करते हैं, कुम को अलग, और तुम को अलग करते हैं। ठीक है, वाव यानी कि और। वाव के तर्जुमे पे देखिए बहुत होते हैं, हमने पहले आपको बताया था। वाव के और भी आता है, लेकिन यहाँ पर यहाँ तर्जुमा आएगा हालांकि। हाँ, और कुन यानी कि थे, और तुम का तुम, वकुन तुम, हालांकि थे तुम। आगे देखते हैं। अमवातन, अमवातन कहते हैं मुर्दे को, यानी कि मौत। इसको ऐसे ही याद रखेंगे। जी। फ़अहयाकुम, फ़अहयाकुम, फा को देखिए अलग करेंगे, फा का मतलब तर्जुमा क्या होता है, बस या तो, दोनों ही आ सकता है। और कुम को अलग कर दिया, बीच में क्या बचा, अहया। अहया कहते हैं जिंदगी को, जिंदा रहने को। तो तुम फिर, तो फिर उसने जिंदा किया तुमको। सुम्मा, सुम्मा का फिर। युमीतुकुम, या को अलग कर लेंगे, या से शुरू हो रहा है तो थर्ड पर्सन के लिए आ रहा है। और वाव, सॉरी, काफ मीम यानी कुम, यानी कि तुमको। और बीच में क्या है, मीतु, मीतु यानी कि मौत, मौत देगा, यानी कि वो मौत देगा तुमको। सुम्मा, फिर। सुम्मा का ऐसे ही मीनिंग रखेंगे हम लोग, याद रखेंगे हमेशा, सुम्मा फिर ही आता है। युहयीकुम, युहयीकुम देखें, या से शुरू हो रहा है, तो वो युहयी, और वो जिंदा करेगा। कुम यानी कि तुमको, वो जिंदा करेगा तुमको। सुम्मा, फिर। इलही,
इलाही, इसको भी दो पार्ट में जैसे करेंगे, इलाही और प्लस ही, इला प्लस ही, यानी कि इला का तर्जुमा हो गया तरफ, और ही का उसका, ही का तर्जुमा हुआ उसके, यानी कि तरफ उसके। तुरजाउन, तुरजाउन को देखिए ता से शुरू हो रहा है, ता यानी कि तुम, लास्ट में वाव नून है, तो हमें पता चल रहा है कि ये कौन सा सीगा है, जमा का है, यानी कि प्लूरल। हाँ, और अब बीच में देखें क्या है रूट वर्ड, रॉ जीम आइन, यानी कि रुजू करना। उसको उर्दू में भी हम लोग कहते हैं ना रुजू करना, मतलब लौटना, तो ये वही होता है, रुजू यानी कि लौटना, तुम लौटाए जाओगे। आयत नंबर 29 देखते हैं अब। जी, हुआ वही है, अल्लजी जिसने, खलका यानी कि पैदा किया, लकुम, लकुम को यहाँ अलग अलग करेंगे, ला का मीनिंग होगा लिए, कुम का तुम्हारे, तो लिए तुम्हारे। नेक्स्ट, माँ, माँ यानी कि जो कुछ। नेक्स्ट, फी, में, फी का मीनिंग भी में ही आता है। नेक्स्ट, अर्दी, अल अर्दी जमीन में। जमीयन, जमीयन को देखें, इसका रूट पर देखिए, बीच में क्या है यहाँ पे, जीम, मीम और आइन, जमा, यानी कि जमीयन यानी कि सारा का सारा, या या कहें कि या सब का सब, या सब कुछ। हाँ, तो जमीयन सबका। सुम्मा फिर, इस्तेवा, यहाँ देखिए, इसका रूट वर्ड यहाँ दिया हुआ सीन वाओ या, यानी कि बराबर। देखिए एक चीज और यहाँ पे याद रखिएगा, सवा कहते हैं बराबर को, लेकिन अगर सिवा के आगे इला आ जाएगा तो इसका माना होगा किसी का या किसी चीज की तरफ मुतवज्जे होना, किसी तरफ मुतवज्जे होना या इरादा करना, तो इसका यहाँ पे आएगा इरादा किया। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसके आगे क्या है, इला आया ना, तो इला यानी की तरफ। असमाई, इसके आगे देखते हैं, असमाई यानी कि आसमान, इसको भी ऐसे ही याद रखेंगे। नेक्स्ट, फसव्वहुन्ना, फा यानी कि बस। अब देखिए यहाँ वही रूट वर्ड आ रहा है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, इस्तवा में देखा था, सीन वाओ या, तो फस फसव्वहुन्ना, बस बराबर कर दिया, हुन्ना इनको, यानी कि जो हुन्ना जो आया है आखिरी में देख रहे हैं ना, ये आता है मुअन्नस के लिए, मुअन्नस की जमीर है, हाँ, और जो फीमेल के लिए होता है, ठीक है। तो फसव्वहुन्ना, बस बराबर कर दिया उन इनको। सबआ यानी कि सात, वो सात ना समझिएगा जो हमने बी में पढ़ा था, ये सात ये अल्फाबेट वो वाला है, नंबर वाला, सेवन जिसको बोलते हैं, ठीक है, सात, सबआ सात, समावातिन आसमानों को, आसमानों,
वहुवा, व और हुआ वो, इसको भी इसी तरह लिखेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट बिकुल्ली, बिकुल्ली बी का तर्जुमा करेंगे साथ, और कुल का कुल्ली, यानी कि कुल्ली यानी कि हर, यानी कि पूरा हुआ बिकुल्ली साथ हर। अलग करते हैं तो अच्छे से हम लोग अंडरस्टैंड हो जाती मीनिंग। आप लोग भी अलग करके देखिएगा, ठीक है। और इसके बाद आ रहा है शाइन, शाइन चीज के, यानी कि साथ हर चीज के, बिकुल्ली शाइन हर चीज के साथ, या साथ हर चीज के। अब नेक्स्ट अलीमुन, अलीमुन बहुत इल्म रखने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने यहाँ पे देखिए 27, 28, 29 का तर्जुमा किया है, ठीक है। और इसमें अगर देखा जाए तो बहुत से सारे लफ्ज ऐसे हैं जो उर्दू के ही हैं। हाँ, अगर आपके लिए कोई नए अल्फाज होंगे तो फिर होगा 27 में यनक़ुज़ूना, ये आपको लग रहा होगा नया वर्ड, यनक़ुज़ूना होगा, वो तोड़ देते हैं, ये आपके लिए नया वर्ड होगा। और यक़तऊना, सेकंड लाइन में देखिए यक़तऊना, कता रहमी, यानी काटना। इसको अच्छे से याद करेंगे आप लोग, ये नए वर्ड्स हैं। और देखिए नीचे यौसला, इसी के आगे यौसला, जोड़ा जाए या मिलाया जाए। हाँ, और इसमें है नया वर्ड खासिरूना, खासिरूना भी हम कहते हैं, नया लग रहा है लेकिन इसमें आप लोग ये नया होगा, वैसे अक्सर ये उर्दू में भी कहा जाता है। और युफसिदूना, ये भी उर्दू का अल्फाज है, युफसिदूना, हाँ ये भी देखिए ये भी उर्दू का ही अल्फाज है। और आगे आयत में 28 में भी देखिए कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आप लोग को नए लग रहे होंगे। ये देखिए ऊपर लाइन में तकफुरूना, तकफुरूना भी हम कहते हैं, और ये तो आप लोग को आता ही होगा। और इसका तरजीऊन, यानी कि रुजू करना, ये भी उर्दू का अल्फाज है। और हाँ, इसका तो हो गया। अब नेक्स्ट है 29 में, हाँ यहाँ पे आपके लिए ये है इस्तेवा, यानी कि इस्तेवा के बाद अगर इला आ जाए तो मुतवज्जी होना या इरादा किया, ये इसको आपको ऐसे समझ लेना है, याद कर लेना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ज्यादा अल्फाज नहीं है लेकिन आप लोग को नया लग रहे होंगे, इन अल्फाजों को आप लोग हाईलाइट कर लेना, या फिर जो चीज समझ में ना आए आप लोग यूट्यूब पे वीडियो को रोक रोक के इसको आराम आराम से नोट डाउन करना नोटबुक में अपनी, ठीक है। अच्छी तरह से देखकर बनाइएगा और रिवीजन करिएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे यहाँ पे 29 आयतें हो जाती है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिल रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।